आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें, इनिशियली ये बात मानी जाती थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स सिर्फ लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन आजकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल जो है, लफ्ज़ फॉसिल को समझ लें कि जो टर्म फॉसिल है ये किसी भी प्री हिस्टोरिक चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम फॉसिल कहते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को, यानी फॉसिल फ्यूल ऐसा ईंधन जो प्लांट्स और एनिमल्स के बाकियात से बने, हम उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल में तीन चीज़ें शामिल हैं: कोल, नंबर 2 नेचुरल गैस, और थर्ड वन इज पेट्रोलियम। हमने वन बाय वन इन सबको पढ़ना है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल को कि व्हाट इज कोल, कोयला। कोल क्या होता है? देखिए, हम कोल में ना चार चीज़ें पढ़ेंगे। हम कोल का इंट्रो पढ़ेंगे, हम कोल का ओरिजिन पढ़ेंगे या आप इसको फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, और हम फ्यूचर रिसोर्सेज एंड फ्यूचर ऑफ कोल इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कोयले का और फ्यूचर और रिसोर्सेज क्या हैं, हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। चलें, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। कोल, नंबर 1 इंट्रो। देखें, हम इसका इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं जो कोयला होता है, इट इज ब्लैक मिनरल। और दूसरा, ये सोर्स है एनर्जी का एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और एनर्जी का सोर्स है। तीसरी चीज जो कोयला है, कोल, ये सॉलिड फ्यूल है। इट इज सॉलिड फ्यूल। ये था कोयला का इंट्रोडक्शन। ये इसको ब्लैक मिनरल कहते हैं। ये सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और एनर्जी का, और ये सॉलिड फ्यूल है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसका ओरिजिन क्या है? देखें, कोयले का जो ओरिजिन है वो है कि 500 मिलियन ईयर्स अगो 500 मिलियन साल पहले, ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन ऑन वुड, कि कोई 500 मिलियन साल पहले जो हमारे जानदार थे, ये प्लांट्स थे, वो ज़मीन के नीचे दब गए। और जब प्लांट ज़मीन के नीचे दब गए तो उनकी जो लकड़ी थी उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन हुआ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिसके नतीजे में क्या हुआ, जिसके नतीजे में जो वुड थी ये कन्वर्ट हो गई पीट में। वुड कन्वर्टेड इनटू पीट। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है जो अक्सर इम्तिहान में भी आ जाती है। हम वो देखते हैं कि ये जो वुड है
ये कन्वर्ट हो गई पीट में। कैसे कन्वर्ट हो गई? ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन। ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन जो वुड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? पीट में कन्वर्ट हो गई एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। पीट कन्वर्ट हो गई लिग्नाइट में। फर्दर हाई प्रेशर पर लिग्नाइट कन्वर्ट हो गया बिटुमिनस, एंड बिटुमिनस कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइट। अब ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट क्या है? ये सारी की सारी क्या हैं? ये कोल की टाइप्स हैं। देखिए, कोल को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो पीट है इसमें ऑलमोस्ट 60% के करीब कार्बन होती है, लिग्नाइट में ऑलमोस्ट 70% अब तक, बिटुमिनस में 78% तक, और एंथ्रासाइट में 85 to 90% तक कार्बन होती है। यानी कोल को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। तो एंथ्रासाइट जो इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी है कोल की, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है। जितनी कार्बन की ज्यादा परसेंटेज होगी उतनी क्वालिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि जो कोल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कैसे है। तो चले हम उसके ऊपर बात करते हैं, कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कैसे है। तो उसके लिए हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का दूसरा नाम जो है वो है कार्बोनाइजेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम करते क्या हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम कोल को हीट करते हैं। किसमें? इन एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 1500 से 1000 डिग्री के राउंड अबाउट। तो जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो हमारे पास होता क्या है? देखें, हमारे पास होता यूं है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बनती है कोल गैस, जो कि मिक्सर है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का। हमारे पास बनता है कोल तार, जो कि मिक्सर है किसका? मोर देन 215 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमारे पास कोक बनता है जो कि 100% कार्बन है। आखिरी चीज हमने इसके अंदर स्टडी करनी है कि रिसोर्सेज ऑफ कोल इन पाकिस्तान एंड फ्यूचर। रिसोर्सेज इन फ्यूचर ऑफ कोल इन पाकिस्तान। रिसोर्सेज and future of coal in पाकिस्तान। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क में जो कोयले के ज़खायर हैं वो 184 बिलियन टन है।
इसमें से 60% जो है वो काम आता है टू बेक ब्रिक्स, ईंटों के भट्टों में इस्तेमाल होता है ईंटें जलाने के लिए, और लाइम किलर यानी चूने की भट्टियों में क्या होता है इस्तेमाल होता है। और ये 60% जो है ये ऑलमोस्ट कौन सा है, ये इंफीरियर क्वालिटी का है पीट। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है कोल का वो सिंध में है, थर्ड के मकाम पर। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो एक सिंध कोल अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट मिनरल ऑफ KPK एंड पंजाब है। ये तीनों कोशिश कर रहे हैं इदारे के कोयले को किस तरह से पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाए और फर्दर इसका यूज़फुल इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। बेसिकली फोकस कर रहे हैं पावर जनरेशन में कोयले को किस तरह से बरूबकार लाया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेचुरल गैस के ऊपर। देखिए नेचुरल गैस में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ओरिजिन पढ़ना है और यूजेस पढ़ने हैं। मसलन अगर मैं नेचुरल गैस की बात करता हूँ तो नेचुरल गैस क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स का। कौन कौन सा है इसमें, हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है इसमें वो मीथेन की होती है। मीथेन इसमें 85%, बाकी 15% तीनों होती है। ओरिजिन क्या है इसका, इसका ओरिजिन है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और यूज कहाँ होता है, मसलन जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं उनमें फ्यूल के लिए, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस में यूज हो रहा है। इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तमाम किस्म की इंडस्ट्रीज में। और फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये दो लफ्जों से निकला है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम मीन ऑयल, मीन के रॉक ऑयल, इसको हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना रॉक से, तो ये इम्प्योर फॉर्म में होता है और उस इम्प्योर फॉर्म को कहते हैं क्रूड ऑयल। यानी वो क्रूड ऑयल जो होता है मिक्सर होता है, उसमें पेट्रोलियम की तमाम फ्रैक्शन होती हैं, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, डीजल और गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, गैस, पेट्रोलियम गैस, वो सब का मिक्सर होता है। हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम तमाम फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या, बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सर on basis of difference in their boiling point। यानी हम उनको हीट करते हैं और हर एक फ्रैक्शन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के क्या हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं।
अब ये बनता कैसे है, देखें ये बनता है केमिकल, यानी आप यूं कहें कि इट इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल एंड बायोकेमिकल decomposition of organic matter। आपके पास एक टेबल भी आ रहा होगा कि जब ये बनता है तो ये क्रूड ऑयल होता है, यानी जो बनता है तो ये इम्प्योर फॉर्म में होता है, ये मिक्सर होता है। हम जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये अपने डिफरेंट फ्रैक्शन में, यानी इसके अंदर इसकी ये डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं, जिसका भी मैंने आपको जिक्र भी किया कि इसमें पेट्रोलियम ईथर भी है, इसमें पेट्रोलियम गैस भी है, इसमें गैसोलीन भी है, इसमें केरोसिन ऑयल भी है, इसमें डीजल भी है। और आपके पास एक टेबल आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस के बॉइलिंग पॉइंट की रेंज, उनकी कंपोजिशन और उसका यूज़ आ रहा होगा। इसमें आपने केरोसिन ऑयल को और पेट्रोलियम को यूज़ को और इनके बॉइलिंग पॉइंट की रेंज और कंपोजिशन को अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे क्रैकिंग वाले टॉपिक में जाके। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। जिसमें से एक है अटक ऑयल रिफाइनरी, जो कि मोरगा के मकाम पे है रावलपिंडी में। ये 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। अटक ऑयल रिफाइनरी, इसकी कैपेसिटी है 1.25 मिलियन टन। 2 कराची में, जिनकी जो कैपेसिटी है वो है 2.13 मिलियन टन पर एनम, और एक जो है वो है पाक अरब, ये मुल्तान में है, महमूद कोट के मुल्क। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपने इस टॉपिक में चौथा लेक्चर पढ़ेंगे क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोज़ भी मिलती रहें। शुक्रिया।